वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास बजाज एलएलबी। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के ऐसे आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अमूमन तौर पुलिस गलती करती है और मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा गया पुलिस ऐसे इनलीगल डिटेंशन करती है। तो आपको उस इनलीगल डिटेंशन से बचना कैसे है, आज उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपका ना किसी ने एक नाम ले दिया और एक किसी आदमी ने सिर्फ शिकायत दी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, सिर्फ शिकायत दी, तो पुलिस क्या करती है, अपना रौब और दबदबा बनाने के लिए क्या कर रही है कि फटाफट उसके घर जाएगी, उसको उठा लेगी डराने के लिए। ये एक खौफ पैदा करने का तरीका होता है पुलिस का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके फंडामेंटल राइट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है बिना उसको मेमो दिए, और मेमो थाने में जाके नहीं बनते, मेमो मौके पे बनते हैं, जबकि करनाल पुलिस तो इसका पालन बिल्कुल नहीं करती, बाकी पुलिस का मुझे पता नहीं। अच्छा, उसमें आपको अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का पता है ना, तो पुलिस आपके साथ इनलीगल डिटेंशन नहीं कर पाएगी। फंडामेंटल राइट क्या है आपका? फंडामेंटल राइट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? 21 क्या कहता है? राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उचित नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस ऐसा करती है। ऐसे कई हादसे हमारे सामने आए हैं। कानूनी प्रक्रिया के उठाना अवैध हिरासत यानी कि इनलीगल डिटेंशन माना जाता है, ठीक है। और हमारा दूसरा आर्टिकल कौन सा वाइड होता है? आर्टिकल 22 का एक क्लॉज, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है, उसे अपने वकील से मिलने और बात करने का पूर्ण अधिकार है। इसका मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी अरेस्ट, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, सबको जीने का, उठने का, बैठने का, फ्रीडम के साथ जीने का इक्वल अधिकार होता है। कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे शिकायत करता है चाहे उत्तरवादी पक्ष है, दोनों बराबर है कानून की नजर में, कोई वो नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारी पुलिस कुछ गलत करती है और ये इनकी रेगुलर प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि किसी एक केस में देंगे, ये रेगुलर प्रैक्टिस होती है। मनमानी कार्रवाई आर्टिकल 14 का उल्लंघन मानी जाती है। भाई किसी को भी जाना, उसके घर से उठा लेना, उठा के उसको हथकड़ी लगा देना, थाने चौकी में बिठा देना, एक खौफ पैदा करने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात के लिए अलाउड नहीं करता। विधिवत होना चाहिए, जो भी काम होना चाहिए में आता है। हथकड़ी लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है। हथकड़ी किसी संगीन अपराध में ही जहां पे एफआईआर दर्ज हो चुकी हो, मान लो एग्जांपल के लिए किसी लड़की के साथ गलत कर दी, यानी कि बहुत ज्यादा क्रूरैलिटी कर दी, उस केस में हथकड़ी भी लगा सकते हैं, उठा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, पीट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसमें। लेकिन अगर एक शिकायत आपके पास वैसे आ गई कि जिसमें कुछ है ही नहीं, कोई लड़ाई हल्की सी बात हुई, उन्होंने कंप्लेंट दी, उठाकर घर से उठाकर उसको हथकड़ी, ये नहीं कर सकते जी, ये आर्बिट्रेटरी जो उसको कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हथकड़ी केवल विशेष परिस्थितियों में ही लगाई जा सकती है, विशेष परिस्थितियां, ऐसे नहीं लगा सकते। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारे थानों के बीच में ना एक बोर्ड लगा होता है, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सुप्रीम कोर्ट का एक अहम केस है जिसमें क्लियरली बताया गया था भी डिटेंशन के क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, पुलिस वाले फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ बोर्ड ही है एक। और मेरी हरियाणा स्टेट से ना बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाए, उसके लिए रूल बनाया जाए। जो पुलिस वाला इन चीजों के लिए काम नहीं करेगा, विधिवत तरीके को फॉलो नहीं करेगा, उनकी टर्मिनेशन होनी चाहिए। सस्पेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने गोरंडा वाला कांड देखा है, एसएचओ आज वापसी आ चुका है। तो ये इलीगल है सब कुछ, लेकिन पुलिस करती है क्योंकि पुलिस के खून में ही है ये चीज। ऐसी परिस्थिति में आप सबको क्या करना है? हार्बियस कॉर्पस पिटीशन होती है हाई कोर्ट में, वो लगा सकते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत कर सकते हैं, संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ बीएनएस में भी कंप्लेंट की जा सकती है, उसके एसपी वगैरह को। वो अलग बात है कि एसपी को करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि देखो मैं पुलिस में रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता हूं, ये सबको पता है। आपको मैं करने से मना नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं, विश्वास के तौर पे एसपी को लगा लो, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, ये सच्चाई आप करके भी देख सकते हैं। अगर इनलीगल डिटेंशन से बचना है तो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।